आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान पर ही हमलों के आदेश दे दिए हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने अपने लड़ाकों से कहा है कि वो पाकिस्तान में जहां भी मौजूद है वहीं से हमले कर दें। टीटीपी के मुताबिक पाकिस्तान सरकार संघर्ष विराम तोड़ खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मुजाहिदीनों के खिलाफ सैन्य अभियान चला रही है। ऐसे में संघर्ष विराम का कोई मतलब नहीं रह जाता। लिहाजा टीटीपी ने अपने लड़ाकों को आदेश दिया है कि पाकिस्तान में जहां कहीं भी हमले कर सकते हैं, करें। जी हाँ, अफगानिस्तान में आप समझते हैं कि टीटीपी वाले जो हैं उन्होंने सीज फायर जो था वो खत्म कर दिया। उन्होंने कहा जी बहुत हो गया, खाली बैठे बैठे बोर हो गए होंगे ना, सोच रहे होंगे चलो फिर कोई रॉकेट लॉन्चर वगैरह चलाते हैं। तो उन्होंने कहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट से कि जी अब ऐसा है कि वो सीज फायर जो हुआ था ना वो हो गया खत्म, और अब हम आएंगे और हम पाकिस्तान के हर सिटी में जो है वो उन्होंने अपने मिलिटेंट्स को कह दिया कि जी अटैक्स कीजिए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जहां पर पाकिस्तान के ऊपर मुसीबत ना आई हो। अब टीटीपी ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर एग्रीमेंट को तोड़ दिया है और टीटीपी के लीडरों ने अपने मिलिटेंट को आदेश दिया कि वो जहां पर भी हैं वहां पर अटैक करे और पाकिस्तान के सभी शहरों में धमाके करे। अगर कोई भी बीच में आता है तो उनको जान से मार दे और अधिक से अधिक शहरों में जाकर हमले करे। जहां पर अब पाकिस्तान की मिनिस्टर हिना रब्बानी भागती भागती अफगानिस्तान पहुंची और उन्होंने तालिबान सरकार से रिक्वेस्ट की कि वो टीटीपी और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बीच में मध्यस्थर कर कर इस सारे मामले को शांत करे। इसके ऊपर टीटीपी ने यह कहा कि पाकिस्तानी आर्मी उनके हर एक लीडर को चुन चुन कर मार रही है। जहां पर इन दोनों के बीच में सीज फायर था, अगर पाकिस्तान की आर्मी नहीं रुक रही है तो अब टीटीपी भी नहीं रुकेगी। और यही कारण था कि उन्होंने सीज फायर एग्रीमेंट को तोड़ा और वो पाकिस्तान आर्मी और पूरे पाकिस्तान के ऊपर हमले के लिए तैयार हो गए। तालिबान ने इस मामले के ऊपर ये कहा कि हम इन दोनों के बीच में आना नहीं चाहते और टीटीपी का हमारे ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। और यही कारण था कि अब पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। तो क्या टीटीपी पाकिस्तान को पूरी तरह तहस नहस कर देगी? देखकर तो ऐसे ही लग रहा है। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने अपने लड़ाकों से कहा है कि वो पाकिस्तान में जहां भी मौजूद है वहीं से हमले कर दें। टीटीपी ने एक दो जगह नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमलों का ऐलान किया है। पाकिस्तानी सरकार और सेना का सरदर्द बन चुके आतंकी संगठन टीटीपी ने सीज फायर खत्म करने की घोषणा की है। अभी तक पाकिस्तान के साथ चल रहे सीज फायर की वजह से टीटीपी हमले नहीं कर रहा था, लेकिन टीटीपी ने सीज फायर को तोड़ दिया है। आइए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की सरकार और टीटीपी के बीच कौन सा सीज फायर चल रहा था और अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि टीटीपी ने सीज फायर को तोड़ दिया और पाकिस्तान पर हमलों का ऐलान कर दिया। दरअसल टीटीपी पहले ही पूरे पाकिस्तान में शरिया लागू करने की धमकी दे चुका है। टीटीपी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर पड़ने वाले कबायली इलाकों पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। टीटीपी पाकिस्तान की सेना पर कई हमले कर चुका है। इसके जवाब में पाकिस्तान की सेना भी टीटीपी के खिलाफ कई ऑपरेशन चला चुकी है, लेकिन टीटीपी पर काबू पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। भारी नुकसान झेलने के बाद पाकिस्तान ने टीटीपी से बातचीत करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने पिछले साल अफगान सरकार की मदद से टीटीपी से बातचीत शुरू की थी, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। दोनों ही पक्षों में इस साल मई में फिर से वार्ता शुरू हुई, जिसके बाद जून में युद्ध विराम घोषित हुआ। इस दौरान दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए और बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़े, लेकिन इसके बावजूद कोई हल नहीं निकल पाया। टीटीपी लगातार अपनी मांग पर अड़ा रहा कि वो डूरंड लाइन पर पाकिस्तान के इलाकों पर अपना शासन चलाना चाहता है, वहां शरिया कानून लागू करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अब टीटीपी ने आरोप लगाया है कि जिस वक्त वो पाकिस्तान की सरकार से बात कर रहा था, ठीक उसी समय पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी लगातार उन पर हमले कर रही थी।
अब इसी का बदला लेने के लिए टीटीपी सारी बातचीत को रोककर पूरे पाकिस्तान में जवाबी हमले करना चाहता है। टीटीपी ने कहा है कि जो बातचीत से नहीं मिल सकता उसे हम छीन लेंगे। मजे की बात देखिए कि अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके पहले से ही पाकिस्तान पर हमला कर रहे थे और अब टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान को खुली चुनौती दे दी है। टीटीपी की ये धमकी पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ असीम मुनीर को सीधी धमकी है। टीटीपी के मुताबिक पाकिस्तान सरकार संघर्ष विराम तोड़ खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मुजाहिदीनों के खिलाफ सैन्य अभियान चला रही है। ऐसे में संघर्ष विराम का कोई मतलब नहीं रह जाता। लिहाजा टीटीपी ने अपने लड़ाकों को आदेश दिया है कि पाकिस्तान में जहां कहीं भी हमले कर सकते हैं करें। आतंकी संगठन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उनकी ओर से कई बार संघर्ष विराम के उल्लंघन के बारे में चेतावनी दी गई थी, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हम लंबे समय से धैर्य रख रहे हैं। हम चाहते थे कि युद्ध विराम का उल्लंघन हमारी ओर से न हो। टीटीपी ने कहा कि सेना और खुफिया एजेंसियां नहीं रुकी, उन्होंने लगातार हमलों को जारी रखा। अब हमारी ओर से भी पूरे पाकिस्तान भर में जवाबी हमले किए जाएंगे। हालांकि टीटीपी ने इस ऐलान के बाद पाकिस्तान सरकार और खुफिया एजेंसियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने पिछले साल अंतरिम अफगान सरकार यानी तालिबान की मदद से टीटीपी के साथ बातचीत शुरू की थी, लेकिन तब इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला था। इसके बाद इस साल मई में फिर से बातचीत शुरू हुई थी। बातचीत के बाद जून के महीने में टीटीपी ने युद्ध विराम का ऐलान किया था। टीटीपी के ऐलान के बावजूद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर लगातार हमले हो रहे हैं। हालांकि टीटीपी इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं लेता, लिहाजा टीटीपी और पाकिस्तान सरकार के बीच हुई बातचीत का दूरगामी परिणाम नहीं निकला, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कबायली क्षेत्र के विलय को रद्द करने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा टीटीपी ने पाकिस्तान सरकार पर अपनी मुख्य मांग को पूरा न करने का भी आरोप लगाया था। गौरतलब है कि अक्टूबर में पाकिस्तान के आंतरिक मंत्रालय ने टीटीपी के साथ शांति वार्ता ठप होने के बाद अधिकारियों को राष्ट्रव्यापी अलर्ट जारी करने का आदेश दिया था। इसके अलावा मंत्रालय ने टीटीपी के साथ जुड़े दूसरे संगठनों के इस्लामिक स्टेट में शामिल होने की भी आशंका जताई थी। ऐसे में पाकिस्तान पर फिर से खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अगर टीटीपी ने आईएस के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमले शुरू कर दिए तो हालात बेहद भयावह होंगे। तो सबसे पहले तो जी हमारी जो मिनिस्टर हैं हिना रब्बानी खान, बिल्कुल जी, वो गई है जी अफगानिस्तान और वहां जाकर वो मिलेंगी, वहां के वो मिली है बल्कि फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान से, और बात उन्होंने की है ट्रेड के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर। इसके अलावा उन्होंने हिना रब्बानी ने जो है वो बॉर्डर इश्यूज के ऊपर भी उनसे बातचीत करेंगी और कर रही हैं। अब देखते हैं कि इसके बाद अफगानिस्तान वाले क्या जवाब देते हैं और क्या कहते हैं। वैसे तो जिस वक्त जनरल फैज हामिद गए थे, आपको पता ही है कि वहां पे बड़ा कावा शावा पीकर आए थे और बड़े हंसरे मुस्कुराने का टाइम चल रहा था और कहा जा रहा था हाँ जी हमने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट बनाई है, हमने तालिबान को बिठाया है। तो उस वक्त कुछ इस किस्म की ये कहने के बाद ये साहब तो चले गए जी, वक्त से पहले रिटायरमेंट ले लिया, रिजाइन कर दिया। कहा यही जा रहा है कि उन्होंने रिजाइन किया है और उनका रेजिग्नेशन जो है वो फौरी तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया। इससे पहले हो सकता है भाई क्या पता वो माइंड अपना कोई चेंज कर लेते, लेकिन इससे पहले वो एक्सेप्ट कर लिया गया। और अब हम करें तो क्या करें,